आपने एक मुहावरा जरूर सुना होगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमारे आज के टॉपिक को समझने के लिए ये मुहावरा सबसे अच्छा उदाहरण है। आज हम कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी के बारे में जानेंगे। तो कूटनीति क्या होती है? कूटनीति एक प्रकार की कला है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता भी है और उन संबंधों को लंबे समय तक बना के भी रखता है। इसके उद्देश्य क्या है? तो पहला, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। इसका मतलब होता है कि ऐसे काम करना जिससे अपने देश को फायदा हो, अपने देश की भलाई हो। दूसरा, शांतिपूर्ण तरीके से समस्या सुलझाना। मतलब यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से बिना लड़ाई झगड़े के सुलझाना। अब मुहावरे का कूटनीति से क्या संबंध है? तो मुहावरे में पहली चीज तो सांप भी मर जाए, इसका मतलब है कि समस्या का समाधान हो गया, मतलब अपना काम हो गया। और दूसरा, लाठी भी ना टूटे, इसका मतलब होता है कि हमने समस्या को सुलझाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं की, कोई युद्ध नहीं किया और कोई विवाद नहीं उत्पन्न हुआ। और इसके उदाहरण की बात करें तो रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत की नीति। भारत ने क्या किया? जब युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने सीधे तौर पर डायरेक्टली किसी भी देश यानी कि ना तो रूस की बुराई करी ना यूक्रेन की करी। भारत ने क्या किया? इन दोनों देशों के साथ बातचीत जारी रखी और इस युद्ध को रुकवाने में प्रयास किया। रूस के साथ संबंध बनाने के लिए भारत ने क्या किया कि रूस के साथ संबंध बने रहे। तो जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो जो पश्चिमी देश थे उन्होंने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए कि युद्ध रोक दो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भारत ने इन प्रतिबंधों से दूरी बनाए रखी। भारत ने कहा हमें कोई लेना देना नहीं, प्रतिबंधों से दूरी बना के रखी। और जो भारत रूस से तेल खरीदता था उसने तेल खरीदना जारी रखा। इससे हुआ क्या? तो रूस को ये लगा कि भारत हमारे साथ है। यूक्रेन के साथ संबंध बनाए रखने के लिए भारत ने क्या किया? तो यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी। जिसमें चिकित्सा सामग्री, या राहत सामग्री भेजी और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत जारी रखी। इससे यूक्रेन को क्या लगा कि भारत युद्ध रुकवाने में मदद कर रहा है। भारत युद्ध रुकवाने में मदद कर रहा है। तो यही तो कूटनीति है। हमने कूटनीति जैसे जटिल विषय को आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।